हेलो एवरीवन, मैं अंकित राजू एक बार फिर स्वागत करता हूँ हिस्ट्री की इस क्लास में। आज हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर मौर्य काल। आज हमारा मौर्य काल शुरू हुआ है। हम देखेंगे सबसे पहले मौर्यों का परिचय। भारत में पहली बार साम्राज्य निर्माण का कार्य मौर्यों के द्वारा हुआ था। भारत में पहली बार साम्राज्य निर्माण का कार्य मौर्यों के द्वारा हुआ था। इस वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। इसकी जाति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। चंद्रगुप्त की जाति को लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। इनको शूद्र क्षत्रिय सामान्य कहा जाता है। इनके लिए शूद्र क्षत्रिय सामान्य कहा जाता है। शूद्र इनके लिए ब्राह्मण ग्रंथों ने शूद्र कहा है और क्षत्रिय जैन ग्रंथों ने इनको क्षत्रिय कहा है। हम देखते हैं मौर्यों की जानकारी का स्रोत। मौर्यों की जानकारी का स्रोत दो स्रोत हैं, एक साहित्यिक स्रोत और एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत इंडिका मैगजीन की पुस्तक से है और अर्थशास्त्र चाणक्य कौटिल्य की पुस्तक से है। और पुरातात्विक स्रोत हैं इनके मूर्तियां, चित्रकला, अशोक के अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख और खालवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अब हम देखते हैं मौर्य काल के महत्वपूर्ण राजा जैसे कि पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, कुणाल, दशरथ, संप्रीति और वृत्रथ। संप्रीति जो था इस काल का अंतिम राजा था। अब हमारा पहला राजा है चंद्रगुप्त मौर्य। हम पहले राजा देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। इसके नाम का उल्लेख पहली बार रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का पहली बार उल्लेख रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। इसके द्वारा चाणक्य के सहयोग से मगध की सत्ता हासिल की थी। इसने चाणक्य के सहयोग से मगध की सत्ता हासिल की थी। इसने घनानंद को पराजित कर शासन स्थापित किया था। इसके द्वारा अफगानिस्तान तक मगध राज्य को बढ़ावा दिया था। इसने अफगानिस्तान तक मगध राज्य को फैला दिया था। अपने सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण। इसके बीच ही सेल्यूकस निकेटर का भारत पर आक्रमण हुआ। 303 बीसी या 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य और निकेटर के मध्य युद्ध हुआ था। सेल्यूकस निकेटर की सेना हार गई। दोनों के मध्य संधि हुई। अब देखते हैं संधि में क्या हुआ। चंद्रगुप्त क्या पाया और क्या दिया। सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ तथा 4 राज्य दहेज में दिए। एरिया, जोडेसिया और आक्रेशिया और पेरीमेसिडाई ये दहेज में दिए थे। और क्या दिया, ये सब निकेटर ने दिया। और उसने चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या दिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी दिए थे। अब हम देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। पश्चिम भारत पर विजय की जानकारी रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। इसके समय पर सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय पर ही सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपनाया था। 300 बीसी में पहली जैन संगीति इसी
समय हुई थी। इसी समय जैन धर्म 2 भागों में बटा था। फैक्ट: चंद्रगुप्त मौर्य भद्रबाहु के प्रभाव में आकर जैन धर्म को स्वीकार करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ भद्रबाहु कर्नाटक गए। कर्नाटक चंद्रगिरी पहाड़ी पर इसने संथारा संलेखना के माध्यम से अपने प्राण त्याग दिए थे। पश्चिमी ग्रंथों में एंड्रोकोटस कहा गया है। पश्चिमी ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य राजा बनने से पहले सिकंदर से मिला, उसकी सेना में भर्ती हुआ था और सैन्य प्रशिक्षण लिया था। ये था आज का हमारा फर्स्ट पार्ट मौर्य काल। इससे आगे देखते हैं अगली क्लास में। जब तक के लिए धन्यवाद।